जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो भगवान श्री राम ने कृष्ण अवतार में जामवन जी की वो इच्छा पूरी की, एक एक नस ढीली ढीली कर दे। बहुत बलवान थे जामवन जी, साधारण नहीं थे, बहुत बलवान। जामवन जी ने कहा प्रभु आप हैं कौन? बोले पहचान लो, पहचानो हम कौन है। बोले आप तो मेरे प्रभु हैं, मेरी हालत मेरे प्रभु के अलावा और कोई कर नहीं सकता। बोले जी आपने सही पहचाना है, जय हो प्रभु, पर हमसे बड़ा अपराध हो गया, हम आपसे ऐसे लड़ गए। अरे बोले काहे का अपराध, हम तो आपकी इच्छा पूरी करने आए। बोले एक काम करो, अब ये मणि दे दो हमको, इसके चक्कर में हमारे वारंट कट गए, ये मणि दो हमें। भगवान से जाऊं जी बोले मणि तो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? बोले ये मणि हम अपनी बेटी को दे सके, और जब अपनी बेटी को दे चुके हैं तो बेटी को दी हुई मणि आपको कैसे दें? नहीं दे सकते। बोले फिर कैसे बात बनेगी? बोले एक काम हो सकता है प्रभु, आप हमारी बेटी से ब्याह कर लो और दहेज में मणि ले जाओ, बात बन जाएगी। अरे बोले हम तो विवाह कर लेंगे, पर अपनी बेटी को पूछ लो, उनको कोई थोड़ी होना चाहिए। देखो बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो बेटियों की मर्जी जरूर पूछ लिया करो कि तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए, कैसा पति चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, जरूर उनकी मर्जी पूछो। अब जमाना वो नहीं रहा है कि हम किसी भी काले पीले मोटे के साथ में कराए और बेटी चली जाएगी यार। अब वो चली जाए वो एक अलग बात है, अगर हमारी बिटियां सुंदर हों और लड़का पैसे वाला तो खूब हो और खूब 5 किलो का बाहर पेट निकला हुआ हो, लेकिन बेटा खूब बहुत पैसे वाला है, अब बेटा उसके साथ ऐसी अपनी बेटी बहुत सुंदर है, अब उसका विवाह उसके साथ कर देंगे तो वो बेटी क्या सोचेगी जीवन भर? बोलो। अब माँ बाप तो यही सोचे हमारी बेटी का सुख होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, पैसा खूब होना चाहिए, बाप तो यही सोचेगा ना, बाप और भाई तो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मोटू भी तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा फेस भी तो ठीक ठाक रहे, जैसे तेरी बेटी को तकलीफ ना हो, हमेशा वो अपने आप को मैं क्या क्या कहूं। और यही बात बेटों से भी पूछ लेनी चाहिए। माँ बाप की ये ड्यूटी है कि बच्चों से पूछ लें कि तुम्हारी पसंद क्या। वैसे पूछ लें ये मैं कह रहा हूं, आजकल बच्चों को जरूरत नहीं लगती इन सब चीजों की, लगती है? बोलो। आजकल तो बच्चे पूछ लेते हैं आपको आना है या सोच लो, हम तो डिसाइड कर चुके हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन बच्चों से एक बात कहूं, माँ बाप के आंसुओं पे अपने खुशी के मकान की नींव मत रखिएगा। कभी भी नहीं। माँ बाप के आंसुओं के नींव पर अगर आप अपने घर का मकान बनाएंगे तो जीवन भर ये दुख आपको सताएगा। ये बात तो मैंने इसलिए कह दी प्रसंगवश के बेटी से बेटे से उनका पसंद पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, ये हमने कहा है। लेकिन अपनी पसंद में इतने भी मत बह जाओ कि माँ बाप का ही दिल दुखा दो।
दो चीजों का ध्यान रखो। एक, जिस वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ है उसी वर्ण में तुम्हारी शादी हो। दूसरा, मां बाप की मर्जी से तुम्हारी शादी हो। ये समाज का हित है और परिवार का भी हित है। हम सब विशेष तौर पर यंगस्टर्स को इन 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान ने कही, बोली अपनी पुत्री से पूछ तो लो। बोले हमारी पुत्री तो तैयार है, मुस्कुरा के दे दे। अब ये भी नहीं कहा यस आई एम रेडी, सिर्फ मुस्कुरा दी जामवती। जैसे जामवती मुस्कुराई, और हमारे यहाँ तो लोक लाज बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे तो मेरा बचपन याद है, जब हमारे गांव में अपने ससुराल से बहन बेटियां आती थी मायके अपने वापस, तो सारा श्रृंगार, वो बिंदी और वो लाली सब पहुंच के आती थी। भाई के आगे आएंगे तो श्रृंगार में कैसे जाएं, पिताजी होंगे तो लाली क्यों अच्छी। ये शर्म, ये नहीं माँ बाप कहते नहीं थे तू हटा दे, एक वो लाज सी है, वो एक छोटा सा वो पर्दा है, जो पर्दा कहीं ना कहीं माँ बाप के आगे कुछ और ससुराल में कुछ और बना देता है। आजकल तो हम देखते हैं कि शादी की जरूरत ही नहीं, इतने श्रृंगार तो पहले ही हो जाते हैं। कितने श्रृंगार हम लोग शादी से पहले कर लेते हैं। Am I right या wrong? करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, माफ करना। नहीं तो एक वीडियो देखिए इस ढोंगी बाबा को, क्या सिखा रहा है ये। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ वही करने की कोशिश, बताने की भी कोशिश कर रहा हूं जिससे हम सब का मान सम्मान आगे बढ़े ना। श्रृंगार तो जीवन भर करना ही है, शादी के बाद नहीं करना, जीवन पर्यंत करना। कुछ ही समय ऐसा होता है जो शादी से पहले अपने माँ बाप, भाई, इन सब की लाज, इनका वो जो थोड़ा सा पर्दा है उसका ध्यान हम लोग रखते हैं। लिव इट। तो जामवंती ने ये नहीं कहा कि मैं तैयार हूं, सिर्फ मुस्कुरा दी अपने पिताजी की तरफ देख के। उनको उतने में ही पता लग गया यही उनकी स्वीकृति है, और जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ में हुआ। मणि लाकर सत्राजित को दी। सत्राजित को लाकर जब वो मणि दी, तो सत्राजित बड़े शर्मिंदा हुए और वो भगवान से क्षमा मांगने लगे कि ये तो हमसे अपराध हुआ है, प्रभु हमें क्षमा कर दो, आप हमारी बेटी से विवाह कर लो। तो भगवान ने सत्यभामा जी के साथ में विवाह किया। इस तरीके से 8 विवाह अलग अलग हुए भगवान के। 8 विवाह जो हैं भगवान के अलग अलग हुए, और 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए, जिसकी कथा हमने आपको कई बार सुनाई है। भौमासुर नाम का राक्षस, जिसने अनेक कन्याओं का हरण कर रखा था, अनेक कन्याओं का, और अनेक कन्याओं का हरण करके उन्हें बंदी गृह में बंदी बना रखा था। भगवान ने उस दुष्ट का वध किया, और उस दुष्ट का वध करके भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि अब आप अपने गृह के लिए प्रस्थान करो, आप अपने गृह के लिए जाओ। उन कन्याओं ने कहा महाराज हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करे, हमें स्वीकार कौन करेगा। अरे ऐसे क्यों कह रही है, अपने माता पिता के पास जाओ। बोले महाराज हमसे कोई विवाह करेगा। आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉडर्न टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, ये 5000 वर्ष पूर्व की बात है। 5000 वर्ष पूर्व कितनी मान मर्यादाएं थी आपको पता है।
मालूम है ना? कितनी लोक लाज हुआ करती थी। कितनी लोक लाज हुआ करती थी। वो कन्याएं अगर घर से इतने दिन बाहर रही हों, फिर उनका साथ विवाह कौन करेगा? ये सोचकर उन्होंने कहा, महाराज हमारे पास मार्ग है कि हम आत्मदाह कर लें, हमारे पास मार्ग है कि हम गलत रास्ते पर जाकर अपने उदर की पूर्ति करें। बोले नहीं नहीं, ये सही नहीं, ये तो गलत है। इन दोनों ही कार्यों से अधर्म बढ़ेगा, धर्म नहीं। और भगवान का प्राकट्य होता है धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं। फिर आपसे एक बार कह रहा हूं, अगर तुम लोग भगवान के सच्चे भक्त हो, कथा सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आते हो, अपने घर में धर्म को जगाओ, सोने मत दो धर्म को। सिर्फ कथा सुनना ही धर्म नहीं है, मंदिर जाना ही धर्म नहीं है। तुम्हारे बाद तुम्हारी पीढ़ी में भी ये सब चीजें रहें। तुम्हारे घर में किसी बड़े का अनादर नहीं होना चाहिए, वेद पुराणों की निंदा नहीं होनी चाहिए। वैसे कभी कभी तो लगता है ये अनपढ़ अच्छे पढ़े लिखों से। तो आजकल के बच्चे हर चीज में लॉजिक मांगते हैं। लॉजिक क्या है? ये कलावा पहनते इसका लॉजिक क्या है? तिलक लगाते इसका लॉजिक क्या है? तुलसी पहनते इसका लॉजिक क्या है? अरे भैया तुम पैदा हुए, इसका लॉजिक क्या है बताना। इतनी आबादी है, तुम नहीं होते तो भी काम चली जा रहा था। भयंकर आबादी है, कान्हेपुर में ही 1 करोड़। अरे कभी कभी कई चीजों को बिना लॉजिक के भी समझ लिया करो, पर नहीं समझना है तो हमारे यहां हर चीज का लॉजिक भी है। माथे पे तिलक लगाने से प्रज्ञा जागृत होती है, हाथ में कलावा बांधने से रक्तचाप सुंदर बना रहता है, और गले में तुलसी रहने का तो इतना बड़ा महात्म है कि हम क्या कहें। तुलसी का स्पर्श ही आपके तन को पवित्र रखता है। तुलसी का स्पर्श ही। इसलिए युवाओं को हर चीज में लॉजिक ढूंढना है तो ढूंढोगे तो मिलेगा भी, लेकिन उसको फिर फॉलो भी करो। लॉजिक जानने के बाद में उसे फिर फॉलो कीजिए। बंधु, भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, हम सब उनके हैं, हम सबको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने घरों में धर्ममय वातावरण बनाना चाहिए। रोज पूजा पाठ, रोज आरती वंदन, रोज संत सेवा, रोज बड़ों का अभिनंदन। राम जी की शुरुआत कल पूरे दिन मैं आपको बताऊंगा, जब भी कल कथा होगी, राम मंदिर क्यों बनना चाहिए, राम जी क्यों हमारे लिए इतने आदरणीय हैं, ये सब बातों का जिक्र मैं कल करूंगा कथा के अंत में, कथा के मध्य में। और आप सबसे निवेदन है, जितने भी युवा यहां सुन रहे हैं, कल राम को जानने के लिए आइएगा कि राम है कौन। जिस राम को हम इतना चाहते हैं वो राम है कौन। क्यों राम मंदिर चाहता है ये हिंदुस्तान, क्यों राम मंदिर चाहते हैं ये भारतीय। मैं उन सब से प्रार्थना करूंगा जो अभी टीवी पे भी सुन रहे हैं अथवा यहां हैं, राम को जानना है तो कल आके बैठो। और अगर मेरी बात से एग्री हो तो चलना मेरे साथ राम जी के मंदिर का निर्माण के लिए पद यात्रा, शांति पद यात्रा के लिए। कल बताऊंगा। राम सिर्फ भगवान ही नहीं, राम क्या क्या है वो भी बताऊंगा कल आपको। आप आकर थोड़ा समय दीजिए तो सही। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से। इसीलिए तो भगवान ने, अब आत्मदाह करे धर्म है क्या धर्म है? कोई आत्महत्या करे, सुसाइड करे, ये धर्म है क्या धर्म है?
जोर से बोलो। और वो कह रही हम आत्मदाह कर लें, सीधा धर्म है। एक ने कहा कि हम गलत रास्ते पे जाके अपने उदर को भरें। तो एक स्त्री, एक कन्या अगर गलत रास्ते पे जाए तो पूरे जीवन में हजारों को गलत रास्ते पे ले जाती है। धर्म है क्या धर्म? जोर से बोलो। तो कैसे भगवान कहते तुम ये धर्म करो? कैसे कहते भगवान? गलत रास्ते पे नहीं। भगवान ने कहा कोई और मार्ग। बोले हाँ एक और मार्ग है। बोले क्या? महाराज हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार करते हैं, आप हमें अपने चरणों में जगह दीजिए। आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। और यही सच है, दुनिया जिनको ठुकरा देती वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में प्यारे कान्हा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिन्हें निराश करे, दुनिया जिन्हें परेशान करे, दुनिया जिन्हें ठुकरा दे, उन्हें गोविंद अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। गोविंद की गोद में बैठने की कोशिश करो, संसार की में नहीं। संसार तो सेल्फिश है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मतलब निकल जाए फिर कहे आई डोंट नो हु आर यू। ये संसार का स्वभाव है। लेकिन मेरे कन्हैया से प्यार कीजिए। जब कन्हैया प्यार करने लगे तो दुनिया की परवाह मत कीजिए। तो मेरे प्यारे, भगवान का विवाह हुआ। 16,108 पटरानी हैं और इन सभी पटरानियों के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री है। कितने? जोर से बोलो। 1,61,080 पुत्र हैं और 16,108 पुत्रियां हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का परिवार है, ये गोविंद का परिवार है। और मात्र संकल्प से ये सृष्टि हुई है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलने से, 2 के मिलने से 3 होते हैं, वैसे नहीं, संकल्प मात्र से। भगवान ने मन में संकल्प किया सबको 10-10 संतान हो, सबको 10-10 संतान हो गए। सिर्फ संकल्प किया। कई लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा होगा। लॉजिक चाहिए, हर चीज में लॉजिक। युवा हैं स्पेशली, बोले क्या बातें करते हो, ऐसे ही आपने बोल दिया हम मान लें, मत मानो, पर आया मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। मोर के विषय में कौन कौन जानता है? कई बार कथा में बताया मैंने। भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं, मालूम? राम जी ने मोर मुकुट धारण नहीं किया, एक दिन धारण किया था सिर्फ। मोर पंख सिर सोहत नीके, कहां? पुष्प वाटिका में। जब सीता जी को राम जी ने देखा उस समय मोर पंख धारण किया। पर भगवान ने तो हमेशा ही मोर पंख धारण किया। तेरे मोर मुकुट माथे पे सोहे, कानों में सोहे कुंडल। कानों में कुंडल है, मकराकृति कुंडल, और माथे पे मोर मुकुट है। और भगवान के मोर मुकुट की छबा बड़ी सुंदर, बड़ी विचित्र है। मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं? और भी तो है, मोर पैंच क्यों धारण करते हैं भगवान? इसका नाम है मोर पक्ष। क्या नाम है? मोर
क्या है इसका मतलब जानते हो? दो मतलब समझ लो। पहला मतलब, मोर बाल ब्रह्मचारी होता है। मोर कभी मोरनी का संग नहीं करता है। संसार में और भी एक दो ऐसी प्रजाति हैं जो संग नहीं करते, संतान होती है फिर भी। मुझे जो प्रॉपर मालूम है वो मोर के विषय में मालूम है कि मोर कभी मोरनी का संग नहीं करता है, फिर भी संतान होती। अच्छा, हनुमान जी के बेटे थे कि नहीं? हनुमान जी का बेटा था कि नहीं? कौन? हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, उनके बेटा कहां से आ गया? मकरध्वज का नाम सुना होगा, हनुमान जी के बेटे हैं। और हुए किससे? बोले पसीना से, श्रम बिंदु से। लंका जला के जब हनुमान जी पहुंचे, पूंछ बुझाए, अपनी पूंछ बुझाने खोए श्रम। जब पूंछ बुझाने समुद्र में गए तो आग पूरे नगर में लग रही है, तो इतना जब अग्नि होगा तो पसीना तो गिरेगा ही। तो पसीना गिरा, उसको एक मछली ने निगल लिया और उसने गर्भ धारण कर लिया। उससे हनुमान जी के पुत्र हो गया। उससे तो हनुमान जी के पसीने से मोर के आंसू से मोरनी गर्भ धारण करती है। सिर्फ मोर के आंसू से। मोर जब नृत्य करता है, पैर को देखता है, पैर को देखता है, मोर रोता है। और जब मोर रोता है तो वो उसके आंसू को वो पान करती है मोरनी, और उससे गर्भ धारण कर लेती है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। इसलिए तो जिसकी बनाई हुई सृष्टि में बिना काम के पुत्र उत्पन्न होते हों, वो स्वयं परमात्मा चाहे तो क्यों नहीं हो सकता? एक और एग्जाम्पल मेरे पास में बहुत बड़ा है। जो लोग पुराणों के विषय में जानते हैं, थोड़ा बहुत जिन्होंने अध्ययन किया है, उन्हें मालूम होगा। मुझे कृपा करके बताइए, जिस समय नारायण ने सृष्टि का सृजन किया उस समय कौन सी स्त्री उनके साथ में थी? इतनी बार भागवत सुनते हो, इतनी कथाएं सुनी हैं, कृपा करके बताइए, जिस समय नारायण ने सृष्टि का सृजन मतलब रचना प्रारंभ की, उस समय कौन सी स्त्री उनके साथ में थी? है? सिर्फ संकल्प। नारायण ने संकल्प किया और संकल्प मात्र से नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा हो गए। तो भगवान को किसी स्त्री के, मैंने कल भी बताया था ना, मानसिक काम भगवान तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। भगवान के मन तक काम पहुंच जाए ये असंभव है, असंभव है। इसलिए भगवान ने सभी देवियों के लिए 10-10 पुत्र का संकल्प लिया। सभी को 10-10 पुत्र हो गए। एक एक पुत्री, जब पुत्र हो तो पुत्री का होना जरूरी है। अगर अपने घर में बहू लाने का शौक है तो किसी के घर में अपनी बेटी भेजने का भी शौक हमको रखना चाहिए। ये भी कर्ज होता है। अगर आप बहू ले आओ, कन्या दान ले आओ और दान किसी को दो ना, क्या होगा? कर्ज बढ़ जाएगा आप पे। तो बेटी का कन्यादान जरूर करो। बोले महाराज जिस पे बेटी ना हो वो क्या करे? आजकल तो धर्म की पुत्री बना लेते हैं, कन्यादान करते हैं। कुछ भी करो पर कन्यादान अपने हाथ से जरूर करो। हमारे शास्त्रों में देने वाले को महान कहा गया, लेने वाले को नहीं। देने वाले महान होते ही हैं। वैसे भी आज अक्षय नवमी है। आज क्या है? नवमी है आज, और इसका नाम है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी का मतलब जानते हो? आज किया हुआ दान, पुण्य, भजन, सुकृत, कथा श्रवण कभी क्षय नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा। ऐसी अक्षय नवमी है।
हम सबको चाहिए, सभी को, कि आज के दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर करें, कुछ ऐसा जो कभी क्षय न हो, जो हमेशा बना रहे, हमारे और हमारे परिवार के लिए बना रहे। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने संकल्प किया और संकल्प मात्र से भगवान की यह संतान हुई। अब जब संतान हो तो एक जिम्मेदारी और है आपकी, कि वो संतान संस्कारी भी होनी चाहिए। अगर संतान है, संतान उत्पन्न करते हैं तो ये तो आसान है, संतान हो ही जाती है, हमारे नहीं, वो तो पशुओं के भी हो जाती है, लेकिन संतान होने के बाद में वो संस्कारी रहे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और भगवान ने अपने चरित्र से ये भी सिखाया कि संतान के बाद संतान का संस्कारी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए भगवान स्वयं वेद पुराणों की कथा ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाकर सुनते हैं, खुद से सुनते हैं। संत महात्माओं को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाते हैं और पुराणों की कथा सुनते हैं और बच्चों को भी सुनवाते हैं। बोलो राधे राधे। अगर आपके बच्चे सीरियल देखेंगे, कॉपी पढ़े देखेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे, नाना प्रकार की फिल्में देखेंगे, तो उनका ध्यान उसमें चला जाएगा। और अगर आपके बच्चे आपके साथ भगवान की कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे और सुंदर सुंदर कथाएं सुनेंगे, तो आपके बच्चों का ध्यान उधर चला जाएगा। जैसा देखेगा, जैसा बोलेगा, जैसा सुनेगा, वैसा करेगा। तो भगवान ने यही किया, अपने कथा सुनते हैं, औरों को भी बच्चों को भी सुनवाते हैं, खुद दान पुण्य करते हैं। बार बार किसी भी शुभ दिन पर, तिथि पर संत महात्माओं को बुलाते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाते हैं और फिर सुंदर सुंदर दक्षिणा देकर उनको विदा करते हैं। सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान बोलो राधे राधे। आज 7वां दिन है, लगता है इनको आखिरी दिन ही सब लेना होता है। अभी तो जगाया बंदे, अभी तो जगाया बंदे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, ओ अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
बार पहले भी तू आया है यहाँ पर, बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो रहा। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। श्री राम। हरि बोल। सभी बैठिए। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। वापस न आया, वापस न आया एक बार जो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। परदेसी तेरा वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
जोर से बोलना पड़े, और जोर से। गृहस्थ में जाएं, संतान उत्पन्न हो और उस संतान को संस्कार दें, ये गृहस्थ का धर्म है। हमारी संतान धुंधकारी टाइप नहीं होनी चाहिए, हमारी संतान गौकर्ण टाइप होनी चाहिए। रामायण में भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सब जानऊ प्राणी। और इनके उलट जो हैं वही संत हैं, वही भक्त हैं, वही अच्छे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब हमारे कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो थोड़ा शांति से कर लें। हमें मालूम है आज 7वें दिन का बोझ है आपके ऊपर। हमारे सनातनी बस थोड़े में ही सब कुछ ले लेना चाहते हैं ना आजकल। तो शांति का परिचय दें, जो भी कर रहे हैं बिना बोले। तो बंधु ये सुन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से ऐसे उपास कर रहे थे। पति पत्नी में कभी कभी हास्य विनोद होते रहना चाहिए, कभी कभी नहीं, चलता ही रहे, अच्छी बात है। अब हास्य विनोद रहे वहां तक तो ठीक है, तेरे बाप ने क्या किया यहां तक न पहुंचे कृपा करके। नहीं, पति हंसी हंसी में ही कह देते तेरे बाप ने किया ही क्या था, ये नहीं होना चाहिए कभी। और पत्नियां भी कम नहीं आजकल, तो वो भी सुना देती हैं तेरे बाप, तेरी माँ को देखा है तूने, जब देखो चिबिड़ चिबिड़ बोलती रहती है। कंट्रोल कर ले अपनी माँ को, वरना बता रही हूं। तो वो नहीं होना चाहिए। आपस में कभी कभी थोड़ा प्रेम की बातें। एक बार रुक्मिणी जी से भगवान ने की कि तुमको हम में ऐसा क्या देखा जो तुम हमसे शादी कर ली, हमको बुलाया तुमने। देखो हम कारे तुम गोरी, और हमें दुनिया चोर कहती है, और तुम राजकुमारी, क्या मिला तुम्हें? अच्छा, रुक्मिणी जी को लगा कि मुझसे कोई अपराध हो गया, भगवान मुझसे नाराज हो गए। इतना सुना रुक्मिणी जी परेशान मूर्छित होकर गिर पड़ी, इतने में बेहोश हो गए। सच्चा शिष्य, सच्चा पुत्र, सच्ची पुत्र वधू, सच्चा भक्त अपने भगवान का, अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का, अपने गुरु का क्रोध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो कभी नहीं चाहते लाइफ में कि ये लोग क्रोधित हो। अब भगवान ने तो ऐसे हास्य विनोद में कह दिया। अब उनकी तो देवी जी की तो सांस फूल गई, मूर्छित होगी गिर पड़ी। भगवान बोले ये बड़ी अजीब बात हो गई, बताओ ये क्या हो। अब भगवान प्रेम दिखा रहे हैं। कैसे? भगवान जो है अपने हाथों से पंखा झल रहे हैं, अपने हाथ से अपनी देवी जी की हवा कर रहे हैं, रुक्मिणी जी की है कभी आपके पति ने? हैं? क्यों लाइट नहीं आती घर में? आजकल के भी पति बड़े अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। वो हवा भी कर देते हैं, भोजन भी बना देते हैं, जरूरत पड़े तो वस्त्र भी। हाँ, मशीनी तो चलानी है, कौन सी मुसीबत आ गई। राधे राधे। हाँ, मुझे मत देखो ऐसे है? मैं इतना अच्छा नहीं बन पाया आज तक। हमेशा तो बाहर ही रहता हूं, हवा करने का कहाँ है टाइम। हमेशा हवाओं में ही उड़ रहा, बाहर ही रहता। अरे भैया सीधी सी बात है, जितना प्रेम करने का अधिकार पत्नी को है, जितनी जिम्मेदारी उनकी है उतनी पति की भी है। पति को भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, बेचारी का, है ना, पूरा ढंग से, मतलब बढ़िया जो है सो, मतलब कितना फेवरेट प्रसंग है ना आप सबका। इसको सुनते ही बड़ा आनंद सा अंदर से आने लग जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं, सबको ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, वही परिवार है, वही फैमिली है, वही अपनापन है। तो अब देखा भगवान अपने हाथ से हवा करने लगे। अरे अरे उठो उठो, तुमको क्या हो गया, तुमको क्या हो गया। अब तो महाराज बीज ना करे, जल छिड़के। फिर रुक्मिणी जी को होश आया। रुक्मिणी जी ने कहा क्या कह रहे थे आप?
आप अब कुछ नहीं कह रहे थे, भूल जाओ। बोले नहीं नहीं, आप कह रहे थे, और आपने जो जो कहा वो सब सच कहा। आपने कहा कि आप द्वारकाधीश, आप चोर हैं, हम राजकुमारी हैं, सच कहा आपने। आपसे बड़ा चोर इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही ने हमारा चित्त चुराया, इसीलिए हमने आपसे शादी की। आप काले हैं, ये भी सच है, पर आप जैसा त्रिभुवन सुंदर कोई और है ही नहीं, ये भी सच है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? अरे नहीं, क्या बात करती हो आप। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी सुंदर कथाएं भगवान। राजा नृक की कथा आती है, जिसको मैं कई बार कह चुका हूं, समय के अभाव में छोड़ देते हैं। राजा पौंड्रक आर्टिफिशियल कृष्ण, नकली कृष्ण बन गया। वो कहते हैं असली वासुदेव मैं हूं, असली द्वारका कृष्ण मैं हूं। नकली काठ की भुजा लगा ली, दो काठ की लगा ली नकली, और गरुण काठ का नकली लगा बना लिया, उसमें मशीन सेट कर ली, वो उड़ता है। वो कहता है हम, अच्छा चमचे भी मिल जाते हैं ऐसे लोगों को ना, हर एक बुरे आदमी को भी चमचे मिल जाते हैं, और जब चमचों के चक्कर में आ जाते तो बस उपड़ा साफ। वाह वाह, जवाब नहीं आपका। आपने जो किया वो कोई कर नहीं सकता, और सिर्फ इतना सुन लें तो फिर तो भागते हुए ऊंट पे बैठ जाते हैं। अब क्या है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जीवन में अपना भला चाहते हो तो चमचों से दूर रहो। चमचा तो दाल खराब कर दे, तो तेरी जिंदगी है। और जो राजा, जो महाराज लोग, हम जैसे लोग, कथाकार लोग, गुरु महात्मा, सेठ लोग, या कोई भी सामाजिक व्यक्ति अगर चमचों के चक्कर में आ जाएगा तो उसका अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। पहले राजा महाराजा बड़े अच्छे हुआ करते। पहले राजा क्या करते थे, रूप बदल के, भेष बदल के खुद जाते थे प्रजा का पता करने, खुद से जाते थे। लेकिन आजकल तो बस, और महाराज लोगों को भी, वाह महाराज क्या कथा सुनाते हो, ऐसा सच बोलते हो, कोई बोलता ही नहीं, हमें तो यही पसंद है। उसी चक्कर में कभी कभी महाराज लोग ज्यादा सच बोल जाते हैं, समझ रहे हैं ना, कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं सच, और फिर कहते हैं यहां तक तो ठीक था पर ये ठीक नहीं हुआ। तो चमचों के चक्कर से दूर ही बनाए रखो, फायदे में रहोगे, लाभ में रहोगे। भगवान, ओ पौंड्रक कह रहे मैं भगवान हूं। अब भगवान को जब संदेश मिला तो भगवान ने पौंड्रक का वध किया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रसंग हैं और भी बहुत प्यारे। भीम को ले जाकर जरासंध को मरवाया, भीम को ले जाकर जरासंध का वध करवाया। अब जरासंध का और इनका युद्ध बहुत दिन चला, अब ये मरे ही ना। भीम एक टांग पे टांग धर के चीर दे, इसे फेंक दे और फिर जुड़ जाए, फिर चीरे फिर जुड़ जाए। अब तो महाराज भीम की भी नस नस हिल गई। अब बोले महाराज अब बताएं, हम में क्षमता नहीं रही है, हर बार चीर देते दोबारा इकट्ठा हो जाता है, ये फिर से लड़ने लग जाता है, ये काम ठीक नहीं। भगवान ने कहा देखो युद्ध तो हम कर नहीं सकते, युद्ध तो तुम ही को करना होगा, युक्ति बता देंगे हम। बोले युक्ति बताओ महाराज, कब बताओगे, जब हमें कुछ हो जाए तब बताओगे। बोले नहीं नहीं युद्ध करना बस, तब तुम हमारी तरफ देखना। बोले ठीक है। फिर मल्ल युद्ध हुआ, और जब मल्ल युद्ध हुआ फिर भीम ने उसको चीरा, फिर फेंका, फिर जो है आके जुड़ गया। अब भीम फिर देख रहा है प्रभु ये तो फिर जुड़ गया। बोले सुन, भगवान ने एक तिनका लिया, ऐसे उसे चीरा। अरे बोले कितनी बार चीर दिया इसको? बोले देख तो ले पहले। यूं चीरा और इस भाग को इधर फेंका और इस भाग को इधर फेंका। भीम ने ऐसे ही चीरा, फिर इसको यूं और उसको यूं। तो क्या होता, पहले यूं फेंकता था तो वो आके जुड़ जाता था, अब जब यूं फेंका तो
अब जुड़ने का चांस ही नहीं रहा। और उसको वरदान था ऐसा, लेकिन उल्टा फेंकेंगे तो फिर जुड़ जाएगा, ऐसा कोई वरदान ही नहीं था। तो जरासंध को भगवान ने भीम के हाथों से समाप्त करवाया। बोलो राधे राधे, तो जोर से बोलो। ऐसे ही अपनी सारी बुराइयों को अपने जीवन में से निकाल के उन्हें चीरो और अपोजिट साइड में फेंक दो, जिससे वो तुम्हारे जीवन में कभी वापस ना आए। जरूर फेंको। भगवान भीम को ही नहीं, हमको भी उपदेश दे रहे, भैया बुराइयों को चीरते रहो, बुराइयों को जीवन से निकालते रहो, जितना हो सके अपोजिट साइड फेंकते रहो, जीवन में दोबारा ना आ जाए ऐसी कोशिश करो। जरासंध को समाप्त करवाया भगवान ने, और जो राजा उसने बंदी बना रखे थे उन सबको मुक्त करवाया, और जरासंध के ही पुत्र को वहां का राजा बनाया। ये देखो क्या ठाकुर की लीला है। भगवान ये सब चीजें वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं। जिन दुष्टों का वध भगवान ने करवाया है, जिन दुष्टों का भी वध भगवान ने सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए करवाया। भगवान जो भी लीला करते हैं, इवन कृष्ण भगवान तो झूठ भी बोलते तो धर्म की रक्षा के लिए बोलते। बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से। फिर राजसूय यज्ञ किया पांडवों ने, और जब राजसूय यज्ञ किया तो वहां पर एक प्रश्न उठा, प्रथम तिलक किससे किया जाए, मतलब इस सभा की अध्यक्षता किसको दी जाए, कौन होगा इस सभा का अध्यक्ष। वहां पितामह भीष्म भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, सब लोग बड़े बड़े विद्वान, और वहां शिशुपाल भी है, वहां ये दुर्योधन भी है, सब है। अनेकों सदविचार वालों ने कहा, अच्छा एक बात तो है, दोनों विचार नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा से रहे। पितामह भीष्म ने कहा वसुदेव सुतम देवम कंस देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जहां कृष्ण जैसा जगत गुरु बैठा हो, वहां ये विचार करना ही व्यर्थ है कि प्रथम तिलक किसको किया जाए। जहां कृष्ण जैसे जगत गुरु हैं, वहां ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं, कृष्ण को ही तिलक होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने भी कहा जब कृष्ण है तो किसी और की क्या जरूरत है। और जब तिलक करने लगे तो शिशुपाल को ऐतराज हुआ। अच्छे लोग जब भी आगे जाते हैं, बुरे लोगों के नीचे से जमीन खिसकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जोर से बजाओ। जब भी कोई अच्छा व्यक्ति आगे बढ़े तो बुरे लोगों को तो टेंशन होती है कि नहीं, होगी ही। शिशुपाल ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, कृष्ण है कौन, कृष्ण चोर है, कृष्ण झूठा है, कृष्ण कायर है, कृष्ण लवार है, कृष्ण ने स्त्रियों का हरण किया है। तुम किस बिहाफ पर कृष्ण को प्रथम तिलक सौंप रहे हो, उन्हें सभा का अध्यक्ष बना रहे हो, किसके बलबूते। अर्जुन खड़े हुए, अतिथि देवो भव, अगर आप मेरे अतिथि ना होते डेफिनेटली मैं आपको मार देता। मेरे कृष्ण के विषय में आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। भक्त वही है जो भगवान के साथ खड़ा रहे। भक्त वो नहीं है कि मंदिर में बारिश होने लगे तो भगवान को भीगता हुआ छोड़ के भाग जाए, अपनी जान की रक्षा करे। भक्त वो है कि बारिश हो रही है तो अपने आप को भिगा दे, लेकिन भगवान पर एक बूंद न गिरने दे।
वो है सच्चा भक्त। अपने भगवान को छोड़ के भाग जाओ, तुम कैसे भक्त हो? तुम सच्चे भक्त नहीं हो सकते। दुर्योधन जब शिशुपाल बोलने लगा तो अर्जुन खड़े हुए सबसे पहले, क्यों? ये सबसे प्यारे सखा हैं कन्हैया के, परम भक्त। क्या बात करते हो तुम? अतिथि हो इसलिए जिंदा हो, अगर अतिथि न होते मार देता मैं अभी तक तुमको। मेरे कृष्ण के विषय में ऐसा मत कहना। अरे क्या गलत कह दिया मैंने? क्या तुम्हारा कृष्ण चोर नहीं है? बोले देखो मैं फिर समझा रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, डोंट से एनीथिंग अबाउट हिम, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो। और इधर में शिशुपाल तो कह ही रहा था, अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे। अर्जुन बोले कमाल है, वो आपको गाली दिए जा रहा है और आप मुस्कुराए जा रहे हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ए अर्जुन, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास जो होगा वही देगा। इसके पास यही गालियां हैं, गंध है, और मेरे पास मुस्कुराहट है, मेरे पास आनंद है। मैं आनंद में हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। याद रखिए, जो तुम्हारे अंदर भरा है वही तुम बाहर देते हो। जिसके हृदय में नफरत भरी है वो नफरत बांटता है, और जिसके हृदय में प्रेम भरा है वो प्रेम बांटता है। कोशिश कीजिए प्रेम बांटने की, नफरत बांटने की मत कीजिएगा। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुमने किसको क्या दिया ये तुम्हारे को ऊपर डिपेंड है। मेरे प्यारे, श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि अब ये बोले ही जा रहा है और आप मुस्कुराए जा रहे हैं। बोले हाँ हाँ मुस्कुरा रहा हूं, उसकी कुछ वजह है। बोले क्या वजह है? बोले सुनो, ये मेरी बुआ का लड़का है। अच्छा, प्रॉब्लम भी अपनों को ही होती है पहले, नहीं? जिनको आप अपना कहो उनको पहले प्रॉब्लम होती है, पड़ोसी तो बाद में आते हैं। जो कभी कहते थे हम आपके अपने हैं, उन्हीं को सबसे पहले प्रॉब्लम होती है। और तुम जानते हो ये कौन है? मेरी बुआ का लड़का है। जब मैं इसे देखने के लिए गया था तब इसके 4 हाथ 3 नेत्र थे, और जब मैं इसे देखने गया तो इसके 2 भुजा और 1 नेत्र गिर गया। बुआ ने पता करवाया तो बुआ को पता चला कि इसका वध मेरे ही हाथों से होने वाला है, मेरे हाथों से इसका वध होगा। बुआ ने इसको लाकर मेरी गोद में रख दिया। कृष्ण, ये तुम्हारा भाई है, देखो कितना छोटा है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बहुत छोटा है। तुम मुझे वचन दो कि तुम इसको मारोगे नहीं, तुम इसका वध नहीं करोगे, ये तुम मुझे वचन दो। कृष्ण कहते हैं बुआ, ये 100 अपराध करेगा, मैं इसके 100 अपराध माफ करूंगा। आप कितने अपराध माफ कर सकते हो किसी के? जोर से बोलो, बोलो बोलो। है 1 2 3 4 इनफ। 4 के बाद तो ईंट मारी दोगे उसके माथे। आ जा तू सामने, बस अब नहीं छोड़े, ईंट मार दें तेरी। और कई लोग थोड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं ना, जिनकी रिस्पेक्ट है थोड़ी, वो खुद नहीं मारते, वो ईंट मरवा देते। मार, इसकी फूट जाने चाहिए, लाल निकले इसके माथे से। तंग करके रखा हुआ। और एक बात सच है, कभी तो इंसान तंग होगा ही ना, और तंग होगा तो कोई ना कोई तो स्टेप उठाएगा ही। किसी को उतना सताना चाहिए जितने में वो तंग ना हो। अदरवाइज जब कोई व्यक्ति भला मानस बुरा बनता है ना, तो फिर उसे दुनिया में कोई, समझ रहे हो ना, राधे राधे। तो भले को भलाई रहने दो, उसी में भलाई है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो किसी भले मानस को ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, इतने सीख लो थोड़ा सा आज, है ना। तो भगवान ने कहा मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, 1 2 नहीं 100। और अभी तो उसने शुरू किया है, जरा होने दो।
अभी तो बहुत बाकी है। अर्जुन ने समझाया, पर एक और बात है, बुरे लोगों को कितना भी समझा लो ये कभी समझ नहीं सकते। ये उल्टा बोलता ही गया, बोलता ही गया, गाली देता ही गया, अब शब्दों का प्रयोग करता ही गया। भगवान ने कहा देखो भैया 99 हो गए, आज ही केस खत्म करो, चलो फिर अगली डेट दें, फिर अगली डेट पे सुनवाई हो, क्या फायदा। आज 2 औरतें डालो, खत्म। 2 नहीं 200 दूंगा, और फिर शुरू हो गया। भगवान ने 100 होते कहा, एक और 100 हो चुके। पूरी सभा में सन्नाटा। अब क्या होगा? क्या ये देगा? एक और अपशब्द बोलेगा? क्या भगवान एक और अपशब्द के बाद इसका वध कर देंगे? वही हुआ, उसने एक और गाली दी और भगवान ने अपना सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर उसका गोविंदाय नमो नमः, वो सब वध, उसका वध हो गया। और उसमें राजसूय यज्ञ संपन्न कराए मेरे प्रभु ने। और राजसूय यज्ञ में सेवा देखो भगवान ने कौन सी की? सभी राजाओं के चरण धोने की, सभी राजाओं की झूठी पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने की। भैया एक बात कहें, सेवा के बिना अभिमान समाप्त होने वाला नहीं। भगवान अपने चरित्र से, श्री कृष्ण भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, जितना जल्दी हो सके इस अहंकार को निकाल फेंको अपने जीवन में से। मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिली, अरे मार गोली इन सब चीजों को। अगर दुख ही मनाना हो तो इस बात का मनाया करो कि मुझे सेवा का मौका नहीं मिला, मुझे सेवा नहीं मिली, ये मेरा दुर्भाग्य है। जिसे सेवा का मौका मिल जाए वो सौभाग्यशाली, उससे बड़ा कोई नहीं। और मेरी नजर में अगर इस कथा पंडाल में कोई सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, बुरा मत मानिएगा, हमारे ये कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता जी जान लगाकर सेवा करते हैं। आप तो आए, कथा सुनने बैठ जाओगे, अच्छी बात है, सुन के घर जाओगे, ये भी नहीं पूछोगे महाराज कुछ खाया पिया है क्या। आजकल तो इतने वो होते जा रहे हैं, महाराज लोगों से कोई टाइम पे आएंगे कथा सुनो और टाइम से पहले निकल जाएंगे। कोई यूं नहीं पूछे महाराज चाय पानी पी के आए हो कि नहीं। अब कहे तो आज जाने से पहले सब यही पूछे महाराज चाय बनवाऊं क्या। मेरे बोलने के बाद कुछ मत बनवाओ। ये तो हमारे समिति के लोग, सब भक्त लोग, बहुत शिष्य लोग बहुत हैं यहाँ, बहुत सेवा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है यहाँ? ये कार्यकर्ता लोग। पूरे पंडाल में बोहारू लगाना, आपके लायक बैठाना। फिर आज तो प्रसाद भी है कथा के बाद, भंडारा है, जाइएगा नहीं, पाइएगा आराम से। कहते हैं जब भागवत संपन्न होती है तो भागवत का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि बाहर के कितने बड़े विशाल रूप में बन रहा है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा भी है प्रसाद लेके बना है, ये मुझे पता है। कहाँ है? बना है ना। हाँ, कहीं ऐसा मैं भाभी भाव में बोल दूं और वहां पता चले कि हाँ प्रसाद बना है, प्रसाद लेके जाओ। खूब चकाचक प्रसाद बना है ना। पूड़ी सब्जी और क्या है, और खीर। बाप रे, पंडित जी खीर का नाम सुनते ही इतने भी खुश मत हो, हम नहीं खाते मीठा, नहीं खाते मीठा, थोड़ा डॉक्टर मना करे उससे पहले छोड़ दो, मीठा कम खा दो। लेकिन हाँ खीर पूड़ी और जो भी बना हो प्रसाद लेके जाइए, चकाचक आनंद लीजिए, ठीक है। तो सेवा और समय से भंडारे की व्यवस्था भी वो कर रहे हैं तब से। तो जो सेवा करता है सबसे ज्यादा फल उसी को लगता है, सबसे ज्यादा फल उसी को लगता है। मैं आप सबसे एक ही आग्रह करूंगा, जीवन में सेवा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। धर्म की, बड़ों की, समाज की, देश की, इनमें से कोई भी सेवा मिल जाए तो कभी पीछे पैर मत हटाइए, पैर आगे बढ़ाते जाइए। आपके साथ मेरे ठाकुर की कृपा आपके साथ में रहेगी।